नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संचार सेवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके लिए ले आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो से ज्यादा हमारे चैनल से आपको फायदा हो, यही हम चाहते हैं। आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, हम ये चाहते हैं। आपकी जो तैयारी हो एकदम टारगेटेड हो, आप कहीं से भी कमजोर ना रहे। आपके लिए हम सेलेक्टेड पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संचार से संबंधित सभी प्रश्न हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 1927 ईस्वी में। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1936 ईस्वी में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कुल कितने केंद्र थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कुल 6 केंद्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी कर दिया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी सन 1957 ईस्वी में कर दिया गया। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया? तो भारत में पहला निजी रेडियो स्टेशन जो है वो बंगलौर में स्थापित किया गया। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है वो आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में अंकित है। इसके बाद आगे, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण सितंबर 1974 ईस्वी में शुरू हुआ। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो दूरदर्शन की स्वतंत्र संगठन की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसके पहले ये दोनों आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ही यूनिट थी। देश में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो देश में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत जो हुई वो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को शुरुआत हुई। देश में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? देश में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो ये 87% है। ये पुराना डेटा है, आज के डेट में 100% है। दूरदर्शन के वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? दूरदर्शन के वाणिज्यिक सेवा जनवरी 1976 में प्रारंभ हुई। दूरदर्शन का प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार वाचिका प्रथम, दूरदर्शन का प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1965 से दूरदर्शन पर हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत हुई। दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? तो 1982 ईस्वी से दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आपके एग्जाम में। तो पीतमपुरा, दिल्ली, नई दिल्ली में पीतमपुरा में देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है, स्थापित है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में सबसे बड़ा डाकघरों का जो जाल है वो भारत में पाया जाता है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में कुल 1.5 लाख डाकघरों की संख्या है। देश में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो कुल डाकघरों का 89% डाकघर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। ग्रीन चैनल जो है वो एक डाक सेवा है। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के उद्देश्य से कितने चैनल बनाए गए हैं? तो नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के उद्देश्य से 6 चैनल बनाए गए हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब शुरू हुई? तो 1972 ईस्वी में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन कोड या डाक सूचकांक मींस पिन कोड। ठीक है, तो ये 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका प्रथम अंक जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो जो प्रथम अंक है वो जोन प्रदर्शित करता है।
देश में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो डाक सूचकांक जो होती हैं, जो पिन कोड होती हैं, वो उसमें 6 संख्याएं होती हैं। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? किस डाक सूचकांक के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? तो ये 7 जो डाक सूचकांक है, इसके अंतर्गत भारत में सर्वाधिक राज्य शामिल हैं। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की कुल संख्या है, तो 7 सूचकांक के अंदर कुल राज्यों की संख्या 10 है। देश में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट शुरू किया गया था। देश में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो देश में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब शुरू की गई या कब आरंभ हुई? तो मनी ऑर्डर प्रणाली जो है वो 1880 ईस्वी में शुरुआत हुई इसकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ 1937 ईस्वी में शुरू हुआ। देश में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देश में प्रथम डाक टिकट जो है वो 1852 ईस्वी में जारी किया गया। देश में प्रथम डाक टिकट कहां जारी किया गया? तो देश में प्रथम डाक टिकट कराची में जारी किया गया। तो उस समय भारत पाकिस्तान तो एक ही था। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना जो हुई वो 1854 ईस्वी में हुई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत किसके बीच में हुई? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई कोलकाता एवं डायमंड हार्बर के बीच में। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता एवं डायमंड हार्बर के बीच में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष टेलीफोन का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ? तो 1951 ईस्वी में टेलीफोन का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किस आधुनिकीकरण से है? तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो है वो डाकघर से है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है ईमेल। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है ईमेल। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो हुई, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य में हुई? तो भारत में पहली एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई लखनऊ कानपुर के मध्य में। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संचार सेवा से संबंधित थे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।